हाँ, अभी हम पोषण पे भी बात कर रहे हैं, तो पोषण वाली वाटिका आप अपने हर एक किसान के खेत में होना चाहिए। एक जो है वो गिलोय का पेड़, एक जो है वो गंवार पाठे का जो है पौधे, कम से कम 5-10 पौधे होने चाहिए, और तुलसी। इन सभी चीज़ों का आप अगर जीवन में यूज़ करें, उपयोग करें, और सहजन, मोरिंगा का उपयोग आप जीवन में ज़रूर करें, तो उससे जो है वो आपके पोषण में एक वृद्धि होएगी और बीमारियों में कमी आएगी। बहुत ज़रूरी है, आज के समय में जितनी ज़्यादा बीमार हो रहे हैं लोग, अस्पताल भरे पड़े हैं, तो उसका कारण यही है कि हम जो जहरीली चीज़ें खा रहे हैं, जो खेतों में उगने वाली, उसके कारण ये सब हो रहा है। तो गंवार पाठा, मोरिंगा, मीठा नीम और ये सहजन, ये जो है वो अपने आसपास ज़रूर उगा के रखें अपने, और उनका जीवन में ज़रूर उपयोग करें, जिससे कि आप अपने जीवन स्तर को सुधार सकें। अभी जो बीमारियों के दिन इसीलिए आते हैं क्योंकि हम जो पोषण युक्त खाना, भोजन हमारे को नहीं मिल रहा है। आप देखिए, सहजन का 5 अंग है, 5 अंग काम आते हैं, चाहे फूल, पत्ते, जड़, तना, सब कुछ काम आता है। मोरिंगा का जो गोंद है वो कमर दर्द में सबसे अच्छा है। मोरिंगा का गोंद इतना अच्छा है कि एकदम अमृत के समान है, वो प्योर जो है वो अमृत के समान है। कमर दर्द किसी की भी हो रही हो, आप मोरिंगा का गोंद खिलाइए उसको, कमर दर्द 100% ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से ये किसानों के पास में सब कुछ, हमारे पास में छोटी छोटी चीज़ों में हमें हमारे इलाज उपलब्ध है, पर हम उनको काम में नहीं ले पाते हैं। किसान अपने घर में तुलसी तो उगा देता है, हम तुलसी उगाते हैं, पर हम अपने जीवन में यूज नहीं कर रहे हैं। गंवार पाठा अभी आप देखिए शमशान भूमि में और बहुत सारी जगह उगा हुआ है, पर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। हम अपने जीवन में उनको यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, सब्जी बनाएं, अचार बनाएं, और शरबत बनाएं, और उसको जो है वो शिकंजी बनाएं। ये सब चीज़ें हम अगर यूज़ करें, अब देखिए तुलसी का उपयोग अंग्रेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर हम यूज़ ही नहीं करते हैं। हमारे घर में तुलसी का खाली दिया लगा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। आप सबसे विशेष विनती है कि इन सभी चीज़ों का यूज़ करिए, 5 चीज़ों का, मीठा नीम, गंवार पाठा, सहजन, मोरिंगा और ये तुलसी। तो इनका ज़रूर उपयोग करें, और बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा देश स्वस्थ रहे, फिट इंडिया, हिट इंडिया बन सके। दोस्तों नमस्कार, आप हेंगारो घना मानु स्वागत है। मारो नाम IB खान है। आप इन टाइम हमारा फेसबुक पेज माते देख रहे हो और यूट्यूब चैनल माते भी देख रहे हो। दरअसल मारवाड़ माने कई व्यक्तित्व एड़ा है जिनी पहचान हर एक ने कोनी। तो बताने छूँ, आज मैं निम्बोल गाँव रे माने आयो हूँ, और मारा तो जो शख्सियत है नी पर्यावरण दिशा रे माने इन्हें पूरा मारवाड़ माने बहुत बढ़िया लाड़ कई पर काम करे। बताने चो मारे ते मौजूद है श्री भोपाल सिंह जी उदौत, जो निवासी निम्बोल है, और यूँ जो निम्बोल माने आपने भौरसा किया करे। तो बहरहाल मारे ते आप कई विषय माने आप पारंगत है, और कई आप पर्यावरण माने नवोचार करया करे। आप नाम कई अवार्ड भी है, तो वे भी आप हम लावा। तो हुकुम नमस्कार, खमागणी हुकुम। IB खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। हमारी जो धरती है अभी जो है ICU में है। आपको बता दूं कि धरती ICU में है अजरबैजान, और अजरबैजान में जो मीटिंग चल रही है बाकू में, अभी 26 तारीख को आज ख़त्म होएगी। तो उसमें इसी बातों पे चर्चा हो रही है कि किस तरह से धरती के पर्यावरण को बचाया जाए, और दुनिया भर के नेता, दुनिया भर के वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए हैं। और उसमें हमने बायोचार पे एक बहुत अच्छा काम किया है। बायोचार पे जो सबसे बड़ी रिसर्च की है, और उस पे हम राइजिंग राजस्थान, अभी जो मीटिंग हो रही है 9, 10, 11, 12 दिसंबर में, उसमें हम जो सरकार के सामने जो बायोचार पे बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल का प्रोजेक्ट पेश करेंगे। और बायोचार जो है धरती को बचाने में, किसान को बचाने में, खेत को बचाने में बहुत बड़ा चीज़ है ये। हुकुम मैं जान चूँ आप कोई नवोचार है इन्हें पर्यावरण माने, ताकि किसान हीक नहीं चाहे, आप हीक नहीं चाहे, खेतरी रखवाली है, चाहे फसल बो है, वह चीज़ जो को खाते आजकल कहीं एक आधुनिकता रो दौर है, और हर एक कोई शॉर्ट टाइम रे माने उत्पादन लेवनी चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं दे के उन्होंने जमीन खराब रहे। सही है। DAP और यूरिया ने सबसे ज़्यादा किसान को बर्बाद किया, किसान के खेत को बर्बाद किया। उसमें बायोचार एक सबसे अच्छा मटेरियल है जो कि किसान अपने खेत में काम में ले सकता है।
बायोचार आप देखिए कि आप YouTube पे देखेंगे हज़ारों वीडियोस हैं और हम भी इस पे काम कर रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को आप बिना ऑक्सीजन के या मिनिमम ऑक्सीजन के जलाते हैं और फिर उसको अगर खेत में काम में लेते हैं, चार्ज करना है उसको। सबसे बड़ी बात है कि उसको चार्ज करना है, ऐसे ही नहीं डाल देना है। ऐसे डाल दोगे तो वो मतलब उल्टा काम भी कर सकता है, क्योंकि वो पोषण को पहले सोंखता है फिर जो है वो देता है। तो जो उसको चार्ज करने का तरीका सिंपल है कि जैसे गोमूत्र है, जीवामृत है, या फिर जो है वो गोबर है, उसमें मिक्स करके उसको दिया जाए तो जो है वो एक बहुत अच्छा काम करता है। एक आप हाथ मारे ए दीपक है या मिट्टी रहा है, ए कहीं काम आया कर किसान बात। ये मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि लेका बॉल्स होती है। लेका बॉल्स आप ऑनलाइन मिलती है, बहुत महंगी आती है, पर किसान अगर इस तरह से ठीकरी खाद, ये जो है जैसे मान लो दीपक है या कोई कुल्हड़ है, शादियों में कुल्हड़ जो पी के फेंक देते हैं, उनको आप तोड़ करके खेतों में डालिए तो वो क्या करते हैं कि स्पॉन्ज के जैसे होते हैं, उसमें जो है बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं और वो उसमें जो है वो खेत को उपजाऊ बनाते हैं। आप देखिए ये जो कुल्हड़ है, मतलब मिट्टी के जो बर्तन हैं, वो हज़ारों साल तक जो है वो खेत में रहते हैं। जैसे कि आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता में देखेंगे तो वहाँ पे अभी तक जो मिट्टी के बर्तन आपको मिलेंगे। तो ये मिट्टी के जो बर्तन हैं, इनको ठीकरी खाद मैंने घोषित किया। ठीकरी खाद आप खेत में डालिए। जितनी ज़्यादा ठीकरी होएगी, अभी जीरे की बुआई हो रही है, मैं कहता हूँ कि जिस खेत में जितनी ज़्यादा ठीकरी होएगी उतनी अच्छा जीरे का उत्पादन होगा। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। तो आप जो है पहले के हमारे मकान बनते थे, मकानों की छतों पे भी ये मिट्टी के होते थे, तो वो वापस एक ज़मीन को उपजाऊ बनाते रहते थे। तो अभी भी मैं आपको ये कहता हूँ कि जहाँ पे भी फूटी हुई मटकियाँ हैं, ये दिए हैं या कुल्हड़ हैं, उनको आप तोड़ करके अपने खेत में डालिए और ये बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, क्योंकि ये स्पॉन्ज के जैसे हैं। आप भले ही गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। लेका बॉल्स जो है वो, लेका बॉल्स बहुत महंगी आती है, बॉल्स टाइप में होती है और वो मिट्टी की बनी होती है। तो वो का वो काम ये कर सकते हैं, लेका बॉल्स का ही काम ये कर सकते हैं। तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप ज़रूर यूज़ करें। आ कह सकूँ कि जो पुरानी टूटड़ी मटकिया वह नहीं तोड़ने में नाक सका। हाँ, वह ने तोड़ नाक सका, तो वो भी एक बहुत अच्छा काम करती है। उनके छोटे छोटे टुकड़े करके आप खेतों में जो है वो फेंक दीजिए, तो वो बहुत लंबे समय तक काम करती है, क्योंकि वो स्पॉन्ज के जैसे होती है। स्पॉन्ज का मतलब कि जैसे वो होती है और उसमें जो है बैक्टीरियाज, फंजाई वगैरह, जैसे अपन एक मुट्ठी अगर मिट्टी लें तो वो उसमें कम से कम हज़ारों की संख्या में बैक्टीरियाज होते हैं, विशेषकर पेड़ों के नीचे की मिट्टी, बरगद के नीचे की मिट्टी। तो वो आप है ना, आप उसमें डालें तो वो बहुत अच्छी काम कर सकती है। ये मैं आज जानना चाहूँ, एक कोयला भी खाद बढ़िया करे। हाँ, कोयलाओं भी खाद बने सा, जिसको बायोचार बोलते हैं। और कोयले वाली खाद बहुत, अभी IPCC की जो रिपोर्ट है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी मीटिंग अभी जो है अजरबैजान में हो रही है, उसमें 2015 में जो मीटिंग हुई थी पेरिस में, जो क्लाइमेट चेंज पर, उसमें बायोचार को जो है वो ये क्लाइमेट फाइट में बहुत अच्छा योगदान किया था। अगर आप मान लो 1 किलो कोयला डालते हो चार्ज करके ज़मीन में, तो वो 3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, 3 किलो, और ये हज़ारों साल तक काम करता है। आप 1 किलो कोयला अगर ज़मीन में डालते हो तो वो 3 किलो पानी को सोख करके रखता है, ठीक है, अपने अंदर में। तो जैसे मान लो जिस समय पौधे को पानी की ज़रूरत है तो वो पानी उपलब्ध कराता है, और मान लो अकाल पड़ जाता है तो भी वो काम करता है, और ज़्यादा पानी बरस जाता है तो भी काम करता है। तो इस तरह से मैं आप सबको ये कहूँगा कि भाई बायोचार का ज़्यादा उपयोग करें, जिसको कोयला खाद भी कह सकते हैं आप। इसको हमने ओमचार नाम दिया है और इस पे हमारा स्टार्टअप भी है। ये अभी जो है वो राइजिंग राजस्थान में हम पेश करेंगे सरकार के सामने, और 9, 10, 11 को हो रहा है। इस पर हम वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं। एक आज जान चूँ अवार्ड आपने क्या क्या मिली? अवार्ड जो है वो सभी मिले हुए हैं। वृक्ष बंधु पुरस्कार, मरु रत्न पुरस्कार, अभी राव जो है वो उदा जी सम्मान, और राव शेखा जी सम्मान, और पृथ्वीराज चौहान सम्मान, और यूथ आइकन अवार्ड जोधपुर का जो है सबसे अच्छा बड़ा अवार्ड है और बहुत कम लोगों को मिलता है, वो हमें मिला है। और जोधपुर संभाग में सभी प्रकार के जो है वो इनाम अवार्ड मुझे मिले हुए हैं। और अगर आप देखना,
हम इतना पूरा जोश और खरोश से काम कर रहे हैं, पद्मश्री तो हम हासिल करके रहेंगे। धन्यवाद। मारी तरफ बहुत बहुत शुभकामनाएं। कम से कम माना इलाका रे लोग आज सोच तो रखे है कि खाब देखो तो मोटो ही देख लो। तो बहरहाल मारे ते भोपाल सिंह जी है पर्यावरण दिशा माने लंबा टाइम वो काम करे। हुकुम जानने चाहूँ पर्यावरण माने आप किकर आया चुकी कई हाथी है जो को तो बारह रहे आप इन क्षेत्र माने किकर आया? ये क्या है कि मैं किसान का बेटा होने के कारण मैंने देखा कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे जो संस्कार हैं वो भी खेती से जुड़े हुए थे। तो हमने देखा कि भाई किसान एक बहुत ही दुखी प्राणी होता है, बहुत स्ट्रगल करता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किसान ही करता है, संघर्ष। तो किस तरह से उसकी जीवन को सुविधापूर्ण बनाया जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मैं सभी किसानों से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने खेत में हर साल कम से कम 100-200 पेड़ ज़रूर लगाओ। पेड़ ही खेत को बचाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा आने वाला समय बहुत मुश्किल है किसानों का, क्योंकि धरती जितनी तेज़ी से गर्म होएगी उतना ज़्यादा किसान का और मजदूर का नुकसान होगा। और तेज़ी से गर्म होने के कारण खेत की उपजाऊपना कम हो जाएगा। तो अपने खेत को उपजाऊ बनाने के जो हम तरीके हैं उस पर हम दिन रात रिसर्च कर रहे हैं और यही हमारा मेन मोटिव है कि किसानों के लिए कुछ करें। और संभवतः आज आपरी पहचान में निम्बोल मान आयो ने आपरो बेरो पूजी जो गांव वाला माने क्यों घना पेड़ वाला है जो आपरो बेरो। हाँ सर, सुबह ज़्यादा पेड़ है मान बेरा माते जैसा, बाकी दूसरी जगह इतना पेड़ कौन ही है, क्योंकि लोग सोचा कि पेड़ फालतू चीज़ है, किसान ये सोचता है कि फालतू का है, जबकि ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हमारे बड़द लगा हुआ है जो कि कम से कम 500 साल पुराना है। और दूसरे पेड़ भी हम बड़ी मात्रा में अगले साल, अभी हम नर्सरी भी स्टार्ट कर रहे हैं एक यहाँ पे। तो नर्सरी जो है वो हमारा मेन एक ही मकसद है कि किसानों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करें। और 4-5 पेड़ तो आप आराम से बहुत ही उपयोगी है, जैसे अर्डू का पेड़ आप ज़रूर लगाओ, ठीक है। सुबबूल, ये देखिए इधर सुबबूल उगे हुए हैं पीछे हमारे, सुबबूल उगा सकते हो। और जो है वो तीसरा जो है वो खेजड़ी आप बड़ी मात्रा में उगाओ। खेजड़ी जो है राजस्थान का कल्पवृक्ष है, ज़रूर लगाइए। और सबसे बड़ा पुण्य काम है, इससे बड़ा पुण्य काम मैं कहता हूँ कोई भी नहीं है, क्योंकि अभी हमारी धरती कंप्लीटली ICU में है। इसको बचाने का एक ही तरीका है कि वृक्षारोपण। तो बहरहाल हमारे ते मौजूद है श्री भोपाल सिंह जी उदौत और निवासी आप निम्बोल है। लंबा टाइम है जो पर्यावरण दिशा निर्माण काम करे। आपने यदि किसान भाई ने भी खेती की जानकारी है और कोई तरीका की जानकारी तो आपका मोबाइल नंबर है आप मायने उपलब्ध है वीडियो मायने। तो अब बोलिया चालिया करजो माप। मारो नाम IB खान और बहुत बढ़िया लोगों को हमारा इलाका रे माने कम से कम वे व्यक्ति धनी है जो को पद्मश्री अवार्ड लेवनारी भी राके देखो भगवान आप रो सपना जो को भी साकार करे। माने इन चीज की खुशी है कि हमारा इलाका लोग है जो कि मारवाड़ परगना माने पर्यावरण क्षेत्र माने उल्लेखनीय काम करे और नाम कमाए। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।